इन दिनों इंडिया के अंदर राजनीति देखने लायक है। दरअसल आप लोग पूछ रहे होंगे ऐसा क्या हो गया है, क्योंकि केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में लगातार विवाद छिड़ता जा रहा है। अब आर्टिकल 142 में होगा संशोधन, ये बात बोल दी है जो उपराष्ट्रपति हो रखे हैं ना इन्होंने। आखिर इन्होंने ये बात क्यों बोली और केंद्र सरकार ने ये दावा क्यों करा कि आर्टिकल 142 में होगा संशोधन, क्यों करना चाहिए, आखिर क्या मुद्दा है, सब कुछ जानने वाले हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर सारथी स्टडी पॉइंट पर नए हों तो प्लीज़ इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही देश दुनिया की खबरें हम लोग आपके लिए लाते रहते हैं। मुद्दा क्या है अनुच्छेद 142, क्यों उपराष्ट्रपति धनखड़ ने किया इसका जिक्र। बोले एससी के हाथ में 24 घंटे रहती है न्यूक्लियर मिसाइल, यानी इस आर्टिकल को न्यूक्लियर मिसाइल बोल दिया है उपराष्ट्रपति ने। आखिर ऐसा इस आर्टिकल में क्या हो रखा है, चर्चा में क्यों आ रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए आदेश दिया था कि राष्ट्रपति और राज्यपालों को विधेयकों को मंजूरी देने के लिए समय सीमा निर्धारित की जाए। इस फैसले को कुछ रोज बाद ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने तल्ख अंदाज में न्यायपालिका को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम ऐसे हालात नहीं बना सकते कि न्यायपालिका राष्ट्रपति को निर्देश दे, यानी उन्होंने सीधा सिंपल सा निशाना बांध दिया था न्यायपालिका पे। इसके अलावा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाले अनुच्छेद 142 का जिक्र करते हुए इसे न्यूक्लियर मिसाइल बता दिया। उपराष्ट्रपति जो धनखड़ साहब हो रखे हैं, उन्होंने कहा कि हालिया में एक फैसले में राष्ट्रपति को निर्देश दिया गया था। हम कहाँ जा रहे हैं, देश में क्या हो रहा है, हमें बेहद संवेदनशील होना होगा। यही सवाल नहीं है कोई समीक्षा दायरा करता है या नहीं, हमने इसके लिए भी कभी लोकतंत्र से समझौता नहीं किया है। कुल मिला के उनका तर्क यही आ रहा है कि भैया जो न्यायपालिका है उन्हें राष्ट्रपति को निर्देश नहीं देना चाहिए था। आखिर भैया हद होती है, किसी निर्णय को किसी विधेयक पर कम से कम कितने दिन तो उसे टाला जा सकता है। और न्यायपालिका ने अपनी जगह सही काम करा था, लेकिन फिर भी चुलबुली लग गई है। अदालत सुपर संसद की तरह काम कर रही है, उपराष्ट्रपति धनखड़ ने ये बोला था। तमिलनाडु राज्य बनाम राज्यपाल मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 8 अप्रैल को फैसला का हवाला देते हुए धनखड़ ने कहा कि इसलिए हमारे पास न्यायाधीश हैं जो कानून बनाएंगे, जो कार्यकारी कार्य करेंगे, जो सुपर संसद की तरह काम करेंगे और उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी, क्योंकि देश का कानून उन पर लागू नहीं होता है। ऐसी बात बोल दी थी जो हमारे धनखड़ साहब हो रखे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम ऐसे हालात तैयार नहीं कर सकते हैं जहां आप भारत के राष्ट्रपति को निर्देश दें, और वो भी किस आधार पर, कोई उसका आधार है। संविधान के तहत आपके पास इकलौता अधिकार अनुच्छेद 145 क्लॉज 3 के तहत संविधान की व्याख्या करना है। जिन न्यायाधीशों ने वस्तुतः राष्ट्रपति को आदेश जारी किया और एक नजरिया पेश किया ये देश का कानून होगा, वह संविधान की शक्ति को भूल गए हैं। ऐसी बात बोल रहे हैं धनखड़ साहब। आर्टिकल में संशोधन की बात बोली जा रही है, जिस आर्टिकल को न्यूक्लियर मिसाइल बोल दिया वो आर्टिकल है क्या, तो थोड़ा समझते हैं कि अनुच्छेद 142 बन गया है न्यूक्लियर मिसाइल। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अनुच्छेद 145 क्लॉज 3 के प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि 8 में से 5 का मतलब है कि व्याख्या बहुमत से होगी। खैर 5 8 में से बहुमत से अधिक है, लेकिन इसे छोड़ दें। अनुच्छेद 142 लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ एक न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है जो न्यायपालिका के लिए 24 घंटे उपलब्ध हो रखा है। यानी अब मनमर्जी नहीं चल पा रही है संसद की, इस वजह से इन्हें मिर्ची लग गई है। और क्या खाली एग्जीक्यूटिव पावर होने से संसद के पास, और तो क्या संसद को हम लोग सुपर पावर बना दें, क्या उसके पे लगाम नहीं रहनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की। अगर ऐसा हो गया तो आम आदमी का जीवन नष्ट हो जाएगा। यहाँ आम आदमी पार्टी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे जो आम आदमी की बात हो रही है वो तो आम आदमी नहीं रह गए। क्या है अनुच्छेद 142, थोड़ा समझते हैं। संविधान का अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार देता है कि वह पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी आदेश या निर्देश या फैसला दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट को ये छूट किसी भी मामले में है। अनुच्छेद 142 एक अनूठा प्रावधान है। यह सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कोई भी आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान करता है। इसका मसौदा अनुच्छेद 118 संविधान सभा की ओर से बिना किसी बहस के अपनाया गया था। अब आप लोग देख सकते हैं कि इसे ना बिना कोई बहस के अपना लिया गया था, फिर भी इसमें बदलाव करने की मांग कर रहे हैं ये धनखड़ साहब। तो कहाँ तक कितना न्याय उचित हो रखा है।
एक तरफ तो ये लोकतंत्र का हवाला दे रहे हैं, दूसरी तरफ न्याय की बात कर रहे हैं और तीसरी तरफ ये ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं। अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति देता है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामलों में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो। तो कहाँ तक दंड जो हमारे उपराष्ट्रपति साहब हो रखे हैं, जगदीप धनखड़ साहब, तो कितनी बात सही है, आप लोग बता सकते हैं कमेंट करके। जय हिंद, जय भारत।